जय एक कॉलेज स्टूडेंट है। पढ़ाई में ठीक है पर दिमाग हमेशा भरा रहता है। उसके घर का माहौल कुछ महीनों से बहुत खराब चल रहा है। जय के फादर और अंकल पैसे और प्रॉपर्टी के चक्कर में एंसेस्ट्रल हाउस बेचना चाहते हैं। प्रॉब्लम यह है कि ये घर जय की दादी की इमोशनल अटैचमेंट है। जय की मां इस डिसीजन के बिल्कुल खिलाफ है। घर में रोज झगड़ा, ताने, चिल्लाना। जय सब देख रहा है पर कुछ कर नहीं पा रहा। जय सोचता है, ये लोग समझ क्यों नहीं रहे कि घर सिर्फ ईंट पत्थर नहीं होता। घर टूटने का मतलब फैमिली का टूटना होता है। पापा और चाचा को सिर्फ पैसे दिख रहे हैं। उन्हें दिख ही नहीं रहा कि ये घर बिकते ही हमारी फैमिली भी टूट जाएगी। जब जय बोलने की कोशिश करता है तो जवाब मिलता है, तुम बच्चे हो, तुम्हें दुनिया नहीं पता। ये सुनकर जय और टूट जाता है। साइकोलॉजिकल स्टेट। जय के अंदर 3 चीज चल रही है: डर, गिल्ट और कंफ्यूजन। गिल्ट, मैं कुछ कर क्यों नहीं पा रहा। फियर, अगर मैंने बोला तो घर और बिगड़ जाएगा। कंफ्यूजन, गलत का विरोध करना सही है या नहीं। जय के लिए ये मोरल कॉन्फ्लिक्ट बन जाता है। ये वही कॉन्फ्लिक्ट है जिसे भगवद गीता के श्लोक 1:38 में कहा गया है। कॉलेज से आते हुए रास्ते में डॉक्टर बेबी कृष्ण साइकोथेरेपिस्ट का बोर्ड नजर आता है। जय फाइनली डॉक्टर बेबी कृष्ण की काउंसलिंग क्लिनिक जाता है। जय बोलता है, मुझे लगता है मैं गलत हूँ। शायद मुझे इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। बेबी कृष्ण जेंटली कहते हैं, नहीं जय, तुम्हारा दर्द गलत नहीं है। जब गलत चीज तुम्हें छुपती है इसका मतलब है तुम्हारा कॉन्शियंस जिंदा है। तुम्हारा पेन तुम्हारी वीकनेस नहीं, तुम्हारी ह्यूमैनिटी का प्रूफ है। जय की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे पहली बार लगता है मुझे समझा जा रहा है। तुम वैसा ही फील कर रहे हो जैसा भगवद गीता श्लोक 38 में अर्जुन ने किया था। भगवद गीता श्लोक 1:38। यद्यपेते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसा कुलक्षय कृतम दोषं मित्रद्रोहे च पातक। अर्जुन कह रहा है, कौरव लोग लोभ और सत्ता की चाह में इतने अंधे हो चुके हैं कि उन्हें ये दिखाई ही नहीं दे रहा कि इस युद्ध से उनका अपना कुल नष्ट हो जाएगा और मित्रों व रिश्तेदारों से युद्ध करना कितना बड़ा पाप है। जब इंसान लालच और ईगो में अंधा हो जाता है तो उसे ये समझ ही नहीं आता कि अपने परिवार को तोड़ना और दोस्तों रिश्तों के साथ धोखा करना कितना बड़ा गलत और पाप होता है। यहाँ ग्रीड प्लस ईगो मॉरल ब्लाइंडनेस, जिसमें इंसान राइट रॉन्ग का डिफरेंस देखना बंद कर देता है और अपने ही रिश्तों को नुकसान पहुंचाता है। श्लोक 1:38 का मतलब ये नहीं कि सब लोग बुरे होते हैं। इसका मतलब है कि लोभ और ईगो दिमाग को ब्लाइंड कर देते हैं। तुम्हारे पापा सिर्फ पैसा नहीं देख रहे, वो अपनी इनसिक्योरिटी भी देख रहे हैं। पर जो अंधा होता है उसे ये नहीं दिखता कि वो अपनों को चोट दे रहा है। तुम्हारे पापा बुरे नहीं है, पर उनका दिमाग इस वक्त डर और लोभ से ढक गया है। और जब दिमाग अंधा होता है तो रिश्तों का दर्द दिखता ही नहीं। सोचो जय, अगर उन्हें लगता हो कि बिना पैसे फैमिली सेफ नहीं रहेगी तो उनका डर कैसा होगा। जय चुप हो जाता है। उसे रियलाइज होता है, पापा और चाचा बुरे लोग नहीं है, पर ग्रीड और फियर ने उनकी सोच अंधी कर दी है। ये सिर्फ ग्रीड नहीं, ये फियर प्लस ईगो प्लस कंट्रोल का मिक्स है। जय समझ जाता है, पर फिर सवाल आता है, अगर सब गलत कर रहे हैं तो क्या मुझे चुप रहना चाहिए। तुम्हारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, पैसा या रिश्ते? रिश्ते। बस ये ही तुम्हारा धर्म है। तुम दूसरों को नहीं बदल सकते, पर ये डिसाइड कर सकते हो कि तुम किस गलत का हिस्सा नहीं बनोगे। गलत का साथ ना देना भी एक एक्शन होता है। जो लोग लालच में डूबे होते हैं उनका दिमाग एम्पैथी फिल्टर खो देता है।
इसलिए वो रिश्तों का दर्द नहीं देख पाते। गुस्सा थोड़ा कम हो जाता है। जय को स्ट्रेंथ मिलती है। जय के मन का बोझ हल्का हो जाता है। जय के कंधों का बोझ हल्का हो जाता है। अब वो समझ जाता है, ना उसे चिल्लाना है, ना चुप रहना है, बस शांति के साथ अपना सच बोलना है। घर जाकर जय कामली कहता है, पापा, मुझे ये डिसीजन सही नहीं लगता। मैं इसमें आपका साथ नहीं दे पाऊंगा, पर मैं फैमिली को टूटने भी नहीं दे सकता। कमरा शांत हो जाता है। शायद प्रॉब्लम तुरंत सॉल्व ना हो, पर जय का मन हील हो चुका है। जब दुनिया लोभ में अंधी हो, तब जो देख पाता है वही सच में जीवित होता है। जब दुनिया लोभ में अंधी हो, तब जो देख पाता है वही सच में मजबूत होता है। श्लोक 1.38 हमें ये सिखाता है, गलत को पहचानना ही पहला हीलिंग स्टेप होता है। यदि आपको ये थेरेपी सेशन पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते ही अगले श्लोक में एक नई स्टोरी और साइकोथेरेपी सेशन के साथ। राधे राधे।